बच्चों, इस सवाल में हम देखेंगे समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे, इसको हम समझते हैं। पहले देखें, एक समीकरण दी गई है, दो समीकरण हैं, ये देखिए प्रतिस्थापन विधि हम सीखेंगे यहाँ पे। ये समीकरणों को कैसे हल करना है समझें। सबसे पहले मैंने समीकरण को यहाँ लिख दिया और इसको लिख दिया समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमको इन दोनों समीकरणों में क्या खास बात देखनी है। इन दोनों समीकरणों को आप देखें, एक्स और वाई के गुणांक का देखें। गुणांक मतलब जो इनके आगे संख्या होती है, इसके आगे 2 है, इसके भी आगे, वहाँ समीकरण का चुनाव करें जहाँ पे गुणांक ना हो। एक्स में भी नहीं हो सकता, वाई में ना हो, मतलब यहाँ पे 1 है, जहाँ पे एक गुणांक वहाँ का चुनाव करें। तो समीकरण 2 से शुरू करेंगे क्योंकि 2 नंबर पर है। अगर ये 1 नंबर पे तो हम 1 नंबर से शुरू करेंगे। तो समीकरण 2 से हम उस समीकरण का चुनाव करते हैं जहाँ पे गुणांक 1 हो, चाहे वो एक्स में हो चाहे वाई में हो। तो यहाँ तो 2 हमने इसी कैसे लिखी, x + 3y बराबर में 6। 3y को हम उधर पहुँचा दें तो x बराबर 6 - 3y। इसके दे समीकरण नंबर 3। इस 3 में आप देखते हैं कि हमको x का मान दिख रहा है x का मान। ये हमने किससे बनाई, 2 से बनाई, तो इसलिए हम x का मान 1 में रखेंगे। अगर हम 1 से बनाएंगे तो 2 में रखेंगे। अभी हमने 2 से बनाई है इसलिए किस में रखेंगे, 1 में। तो आप यहाँ लिखें x का मान समीकरण 2 से बनाए इसलिए 1 में रखेंगे। 1 में रखने पर ध्यान देंगे आप लोग, अगर 1 से बनाएंगे तो 2 में रखेंगे और 2 से बनाएंगे तो 1 में रखेंगे। तो पहले 2 लिख के बताए इसको, 2x - 3y बराबर में 6। कहाँ रखेंगे, यहाँ। ध्यान दें, x की जगह यहाँ है, 6 - 3y रखेंगे। तो 2 गुणा ब्रैकेट में 6 - 3y, ये माइनस का 3y बराबर में 6। अब 2 का गुणा 6 में करें। देखिए ब्रैकेट में गुणा करने के लिए 2 का गुणा 6 में करेंगे, 2 छंग 12 माइनस, अब 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 तिया 6y माइनस के 3y बराबर में 6। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 12, ये 12 को हमको कहाँ भेजना पड़ेगा, उधर भेजना पड़ेगा। तो कितना जाएगा, ये माइनस के 6y माइनस के 3y बराबर में 6। 12 उधर गया तो माइनस का 12 हो गया। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो उसको प्लस कर देते हैं हम लोग। ये प्लस कर दिया तो 6 और 3 9y, ये माइनस बड़ी संख्या माइनस की बराबर में 12 में 6 गया तो 6, बड़ी संख्या का निशान माइनस। तो माइनस से माइनस कट गया तो y का मान कितना हो गया, 6/9। काट दो, 2 तिया 6, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो y का मान कितना हो गया, 2/3। ये हो गया हमारे पास y का मान। ठीक है, अब ये y का मान हम कहाँ रख सकते हैं, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा। तो आप देखें y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 हमारे पास लिखा था x बराबर 6 - 3y। तो यहाँ रखेंगे y का मान, तो x बराबर 6 - 3 गुणा में y की जगह रख दिया 2/3। 3 से 3 कट गया तो हमारे पास हो गया x बराबर 6 माइनस, यहाँ 2 बचेगा तो x बराबर कितना हो गया, 6 में से 2 गया तो 4। ये हो गया हमारा x का मान और y का मान। ठीक है।